आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस टॉपिक से रिलेटेड समरी हम देखेंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और उसको हम देखेंगे, उसको हम डील करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बुक को ओपन करिए, बुक को देखिए और पढ़िए। उसके बाद हम ये वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अपने सामने बुक रखे हुए हैं, बुक को देखकर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी बुक खोल लें प्लीज़। स्टार्ट करते हैं। तो इस जो पिक्चर है उस पिक्चर में क्या स्टोरी है, मतलब जो आर्टिस्ट है वो क्या दर्शाना चाहते हैं इस पिक्चर के ज़रिए। तो आप लोग पढ़िएगा लाइन को तो पता चल जाएगा। एक फ्रेडरिक सेरियो है जो आर्टिस्ट है, ठीक है ना। कहाँ का आर्टिस्ट है? फ्रेंच आर्टिस्ट है। वह एक चित्र में वह दर्शाना चाहते हैं, वह क्या कहता है, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के रूप में वह दर्शाना चाहते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, तो उस पिक्चर में यह दिखाना चाहते हैं कि पहले कतार में, पहले लाइन में यह बताया जा रहा है कि यूरोप एंड अमेरिका के महिला, मतलब पुरुष महिला जितने भी हैं सभी एज के सोशल क्लास पहले मार्च कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब कहाँ, किस जगह के पर्सन? तो यूरोप एंड अमेरिका के पर्सन इस स्टैचू के पास पहले कतार में है। तो उसके बाद वह मार्च कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन, मतलब आप देख सकते हैं पटरी पर जो ट्रेन चलती है वह बड़ी कतार में रहती है ना, उसी तरह कतार में इस जगह इस चैप्टर मतलब पिक्चर में दिखाया गया, इसको मुड़ा के इस तरह करके। तो पहली जो फर्स्ट कतार जो उस मूर्ति के पास पहुंची हुई है वह यूरोप एंड अमेरिका के महिला और पुरुष हैं, जितने भी ऑल एज एंड सोशल क्लास के हैं। फिर उसके बाद ये जो क्या कहता है, स्टेटस ऑफ लिबर्टी है, इसके पास में जितना भी आर्टिस्ट या मतलब क्या कहता है, पर्सनिफाई किया जा रहा है फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबर्टी एज फीमेल फिगर। आप देखिएगा, जितने भी आप पढ़िएगा मतलब किसी भी बुक में, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के दरमियान मतलब एक देखिएगा उस समय में स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिखाया जाता था फीमेल फिगर के रूप में। तो फीमेल फिगर को लगा दिया जाता था, मतलब उस जगह उस सोसाइटी में या उस कंट्री में वैसा कोई भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो देखने के लिए कोई नहीं मिलेगा, मगर किसी का पिक्चर उसको बना दिया जाता था। देखिए आपका ये आप लोग स्वतंत्र फ्रीडम ये आपको दिखाएगा, मतलब ये मतलब उस जगह को उसको मतलब स्टेटस लगा दिया जाता था। ठीक है ना। मूर्ति को उस जगह दफना दिया जाता, मतलब एक अथी बना के और उसको खड़ा कर दिया जाता था, दिखाया जाता था कि देखिए आप लोग का ये फ्रीडम है। और उसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट एंड सी बियर इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर। उसके हाथ में टॉर्च धरा दिया गया और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन धरा दिया गया। और इस इमेज से इस जो यह इमेज इस धरती पर इमेज किया जा रहा है सेटेड सिंबल के रूप में अब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन बोले तो उसका हम मीनिंग बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कहानी। ठीक है ना। अब्सोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। मतलब एक ऐसी सरकार का शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को और से मतलब विस्तार में बताया गया। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यकेंद्रित सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती थी। यह हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताया जा रहा है। आप लोग देखिए
एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या लिखा हुआ है लिटरली गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री द टर्म रेफर टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्चियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव। ये आपको लिखा हुआ हम उसको हिंदी में बता दिए कि ऐसी सरकार जहाँ शासन की व्यवस्था अस्त्र पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है और अकॉर्डिंग टू इतिहास मतलब हिस्ट्री राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रित सैन्य एवं बल पर आधारित और दमनकारी सरकारों होती थी। यह मतलब सिंबल एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन रूप में बताया जा रहा है ठीक है ना उस धरती पर, ठीक है ना उस धरती पर कुछ सामान बिखरे हुए थे और यही सब कहानी को मतलब फ्रेडरिक सोरियो इस प्रिंट के जरिए मतलब कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं ड्रीम के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं इन सोरियो ऑटोपियन विजन। सोरियो को मतलब फ्रेडरिक सोरियो का कुछ ऑटोपियन विजन था काल्पना दर्शन। तो काल्पना दर्शन क्या था? ऑटोपेन का मीनिंग आपको वहाँ लिखा होगा बगल में, बताइए ऑटोपेन का व्हाट इज़ मीनिंग। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोपियन या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्सोल्यूट। तो आप बताइएगा कि ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ऑटोपेन विजन का मीनिंग क्या होता है हम बता रहे हैं। कल्पना दर्श, ठीक है ना, कि ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ऑटोपियन विजन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेडरिक सोरियो वह कल्पना दर्श करते हैं कि एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यह बात कहते हैं इस स्टोरी में हम मतलब व्हाट इज़ द स्टोरी इन दिस द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब इस क्वेश्चन को हम लेते हुए मतलब हम इस टॉपिक के अंदर जो बात है हम उसको डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है वह नेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है फ्लैग के जरिए, ठीक है ना। नेशनल कॉस्ट्यूम लीडिंग पोसेशन वे पास द स्टेटस ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वे ऑलरेडी नेशन स्टेट। पहले से वह ये सब देश नेशन स्टेट हो चुके थे। उसके बाद फ्रेंच आइडेंटिफाई द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर। फ्रेंच के जो लोग थे वह आइडेंटिफाई अपने ट्राइकलर से दे रहे थे। वह मतलब उस सब कतार में जो लगे हुए थे वह सब अपने फ्लैग से दर्शा रहे थे कि हम इस देश के रहने वाले हैं। जिसमें जो कोई झंडा रखे हुए थे ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग ये सब झंडा लेकर मतलब उस लाइन कतार में लगे हुए थे। एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, इस इमेज में सोरियो जी ने क्या क्या क्रिएट किया आप देख लिए, ठीक है। और हम बताते हैं उसके बाद फ्लैग दे केयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 1884 में यूनिफाइड न्यूरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी इनटू नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो जर्मन पीपल थे वह बता रहे थे कि प्रिंसिपलिटी के आधार पर नेशन स्टेट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। फ्लोइंग पीपल्स आर पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टूसिलिस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ये सब अंडर थे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रिसेंट एंगल्स केज अपन द सेंस दे हैव बीन यूज बाय आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और जो क्रिसेंट एंगल गेज ये सब जो थे वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग दे यूज आर्टिस्ट जो थे वह सिम्बलाइज किए फ्रेटर्निटी अमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, राष्ट्रीय
के रूप में इस वर्ल्ड में दर्शाए गए। उसके बाद क्या करता है, सूर्य जी कुछ डील किए कि 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म इमर्ज एज फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म इमर्ज हो गया एज ए फोर्स की बल विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज हुआ इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। जो यूरोप में इसमें कुछ बदलाव हुआ। द इन रिजल्ट, अंत में रिजल्ट मिला कि दिस चेंज वाज इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। अंत में यह पता चला कि यह इमरजेंस होकर नेशनल स्टेट का रूप धारण कर लिया इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप। और यह इमरजेंस होकर नेशन स्टेट का रूप धारण कर लिया इन द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, इन यूरोप में। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन द विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। यह कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस जो हो रहे थे मॉडर्न स्टेट में, वह सेंट्रलाइज पावर एंड एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के रूप में यह होने लगा। जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट को मॉडर्न स्टेट के रूप में सेंट्रलाइज किए, पावर को एक्सरसाइज किए, सोवरेन कंट्रोल किए ओवर क्लियर डिफाइंड टेरिटरी हो गए। ये सब घटना जो हुए, यह नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कैम इनटू बीइंग। यह जो डाइवर्स प्रोसेस जो आया नेशन स्टेट का, नेशनलिज्म कैम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। 19वीं शताब्दी में यह यूरोप में नेशनलिज्म आई। एक और लास्ट में वर्ड मिलेगा प्लेबिसाइट। इसका मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम अगले टॉपिक की ओर आगे डील करेंगे।